समुद्र के बीचों बीच एक रहस्यमय द्वीप था जहाँ एक किला स्थित था। इस किले में राजकुमारी काव्या अपने पिता और माँ के साथ रहती थी। काव्या सिर्फ एक सामान्य राजकुमारी नहीं थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी जादुई शक्ति थी। इन आंखों के कारण वह श्रापित थी। जो भी उसकी आंखों में देखता वह या तो उसकी जादुई शक्ति का शिकार हो जाता या फिर किसी भयानक किस्म की सजा का सामना करता। राजा वरुण काव्या के पिता अपनी बेटी को इस खतरनाक शक्ति से बचाने के लिए उसे दुनिया से दूर रखते थे। काव्या के लिए यह जीवन एक तरह से सजा बन गई थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका अस्तित्व लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं था। काव्या की माँ उसे बार बार समझाती थी कि उसकी आंखों का जादू एक वरदान और एक श्राप दोनों है, लेकिन काव्या को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जानती थी कि यह श्राप उसे अकेलेपन में डाल चुका है। एक दिन राजकुमार अरविंद, जो पास के एक समृद्ध राज्य का उत्तराधिकारी था, अपनी प्राचीन नाव में समुद्र यात्रा पर निकलता है। उसे समुद्र के गहरे हिस्से में एक तूफान का सामना करना पड़ता है और किसी तरह वह उस तूफान से बचकर उस द्वीप पर आ पहुंचता है। सहायता की उम्मीद में वह कदम बढ़ाने लगता है। वह एक घने जंगल में प्रवेश करता है। तभी एक युवती उसे खड़ी नजर आती है। वह और कोई नहीं बल्कि काव्या थी और उसकी आंखों में एक रहस्यमय शक्ति छिपी हुई थी, जिसे देख पाना किसी के लिए आसान नहीं था। अरविंद काव्या के सामने खड़ा हैरान रह गया, लेकिन अरविंद ने खुद को किसी प्रकार की भयंकर शक्ति का शिकार होने से बचा लिया था। वह डर के बजाय उसके पास गया और बोला, तुम कौन हो? इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? काव्या ने जवाब दिया, द्वीप और जंगल मेरे घर जैसा है, मैं यही रहती हूँ, पर तुम यहाँ कैसे आए? अरविंद ने अपनी नाव के दुर्घटनाग्रस्त होने की कहानी सुनाई। काव्या ने उसे द्वीप पर रहने की अनुमति दी। तभी अरविंद ने काव्या से कहा, तुम्हारी आंखों में कुछ खास है, क्या यह सच है कि तुम पर कोई श्राप है? काव्या ने कहा, हाँ ये सच है, मेरी आंखों में एक खतरनाक शक्ति है, यह एक श्राप है जिसे मैं खुद से नहीं हटा सकती। अरविंद ने यह सुनकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं इस श्राप को तोड़ने के लिए कुछ भी करूँगा। अगले दिन अरविंद ने काव्या के पिता राजा वरुण से मिलने का निर्णय किया और वह जानना चाहता था कि क्या कोई तरीका है जिससे काव्या इस श्राप से मुक्त हो सके। राजा वरुण ने कहा, लेकिन यह श्राप कोई साधारण श्राप नहीं है, यह शक्तिशाली जादू है और इससे बचने के लिए केवल एक दिल ही नहीं, एक संजीवनी शक्ति की आवश्यकता है। अरविंद ने कहा, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मुझे काव्या से सच्चा प्रेम है और मैं काव्या को इस श्राप से मुक्त करना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। राजा वरुण ने उसके साहस को देखा और कहा, अगर तुम इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हो तो तुम मेरी पुत्री काव्या से विवाह कर सकते हो। और राजा वरुण ने बताया कि अमृत कलश एक शक्तिशाली उपाय है जो किसी भी जादू को तोड़ सकता है, लेकिन वह स्थान बहुत ही खतरनाक है। वहाँ बुरी शक्तियाँ और अदृश्य जाल है जो किसी भी व्यक्ति को नष्ट कर सकता है। काव्या ने देखा कि राजकुमार उसकी सहायता के लिए अपनी जान जोखिम में भी डालने को तैयार है, तो उसका दिल भर आता है। अरविंद उस किले तक पहुंचता है और कठिनाइयों से जूझते हुए वहां उसने एक शक्तिशाली गुर शक्ति का सामना किया, लेकिन अंततः उसने कलश को प्राप्त कर लिया और उसे काव्या तक पहुंचाया। काव्या ने उस कलश में देखा, तभी कलश ने उसकी आंखों की शक्ति खींच ली और अब काव्या सामान्य हो गई थी। राजकुमार अरविंद और काव्या के बीच एक गहरा संबंध बन चुका था और उनके प्यार को देखकर राजा वरुण ने दोनों की शादी की अनुमति दे दी। अरविंद और काव्या नई जीवन की शुरुआत करते हैं। यह कहानी एक प्रमाण थी कि सच्चा प्यार किसी भी कड़ी और चुनौती और किसी भी श्राप को तोड़ सकता है।